हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आई थिंक वीडियो सही आ रही है। एकदम प्रभु जी, एकदम first class। सेवा करके आए हैं अनिकेत और मैं हैं 23 नवंबर को आज गौर किशोर दास बाबा जी के डिस्पीरेंस डे पे, और आज हमारा एकादशी व्रत भी है। तो अब हम ये करने लगे हैं। कान्हा जी को धूप बत्ती भी जल रही है, कर दी है, और हम भागवतम की क्लास करेंगे। मैंने इनको पूछा था प्रपाद लीलामृत पढ़ना है या फिर भागवतम पढ़ना है। पहले हम थोड़ी आरती भी कर लेते हैं, क्यों प्रभु जी? जी प्रभु जी। हरि बोल। चलो पहले थोड़ी आरती करते हैं। मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे साथ साथ ही गा लेना, कोई बात नहीं। जैसे मैं एक वर्ड रिपीट करता हूँ साथ साथ थोड़ा गाते चलो, है ना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा माधव राधे, जयो राधा माधव राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जयो गौरंगा निताय नित्याई गौरंगा, जय जय गौरा निताय, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जयो गौरंगा निताय गौरा निताय श्री श्री गौरा निताय, जय जय प्रभुपाद जय जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद की जय जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद की जय। जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। जय। श्री श्री राधा कृष्ण राधा कुंड साम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। जय।
श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय। गंगा देवी की जय। यमुना माई की यमुना देवी की जय। आप मेरे साथ साथ बोलिए, गंगा, आप जय बोलिए, बस जय बोलिए। गंगा देवी की जय। जय। यमुना देवी की जय। जय। तुलसी देवी की जय। जय। भक्ति माता की जय। जय। भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि 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 बोल। संवेद भक्तवृंद की जय। जय। संवेद भक्तवृंद की जय। जय। संवेद भक्तवृंद की जय। जय। आप सभी भक्तों की जय। जय। अनिकेत प्रभु की जय। शील प्रपाद की जय। जय। ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू शील प्रपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब प्रभु जी, हम दास आपका स्वागत करते हैं, सबका स्वागत है। भागवतम का थोड़ा बताऊंगा, इसमें अनिकेत प्रभु जी अपनी भी क्वेरीज क्लियर करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम शुरू करेंगे। आप लोगों की भी क्वेरीज क्या है कि जो प्रभु लोग आते हैं इनसे ये कुछ पूछते हैं, या मैं जो भी बताता हूँ, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो भी बीच में सॉल्व हो जाती हैं। कौशील प्रभुपाद हैं जो गुरुदेव समस्या ही सॉल्व करने आए हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है ताकि यह ज्ञान का अंधकार मिट सके, ताकि हर एक किसी के चेहरे पे स्माइल आ सके। फिर हम ब्रदर का फर्ज यही है, क्योंकि जो हार्ट में बैठा है ना कृष्णा, वो फादर है। तो ब्रदर्स का फर्ज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड गेट सेल्फ रियलाइज, देन शेयर दिस पीस एंड हैप्पीनेस विद हिज ब्रदर्स। तो कान्हा जी सब देख रहे हैं अंशों का सेवा कर रहे हैं या नहीं। जितना अंशों का सेवा करेंगे उतना ही हम सुखी रह सकते। और आजकल लोग चिंताओं में क्यों है, हाई पैसा जो मैं दुनिया में देख रहा हूँ। अब इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर भी जब हम गीता की डिस्ट्रीब्यूशन है ना जाते हैं, तो सामने से बोलते हैं कि यार ये आपकी गीता, ये होली बुक्स, दे आर एक्चुअली गेटिंग अस आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु के चक्कर से वही निकाल रहे। बाकी सब कुछ प्रभु जी यहाँ डुबाने वाला है। जितने भी कैरियर्स हैं फॉर मनी मेकिंग अंधे कुएं में लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए बार बार भगत बोलते हैं सचेत हो जाओ, भगवान उन्हें भेजते हैं भक्तों को। भगवान डंडा मार के लाइन पे लाना चाहते हैं। प्यार से आ जाओ, नहीं तो डंडे से आ जाओ, क्योंकि उसमें ही तुम्हारी भलाई है, नहीं तो फिर भटक रहे हैं। तो जिसको जिसको टेस्ट लगेगा वो आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो पिछली बार प्रभु जी मैंने ना गुरजीत प्रभु थे उनके साथ पढ़ा था यहाँ तक, जैसे ना देवताओं ने अपने गुरु का निरादर किया था। तो जब भी हमको शुद्ध भक्त मिलता है हमें उसका आदर करना सीखना चाहिए। शुद्ध भक्त, आचार्य, वेद पुराण का आदर करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, वैष्णव का आदर करना चाहिए। तभी हम माला, भक्ति, सेवा, ये श्रवण कीर्तन इसमें आगे बढ़ पाए। नहीं उनकी कृपा के बिना नहीं बढ़ पाए। जैसे मैं उस दिन अपने शिक्षा गुरु को बोला कि आपके चरण भी धो के पी लूँ तो फिर कई जन्मों तक मैं नहीं कर्जा चुका पाऊंगा। तो माँ बाप तो सिर्फ जन्म देते हैं, वो भी पहला जन्म, दूसरा गुरु देता है। माँ बाप का क्या है कि अगर वो तभी फायदे, आज 90% तो कामयाब नहीं, क्यों अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल रहे, भक्ति का नहीं बता रहे। घोर कलयुग है ना। पर वो कामयाब है जो खुद भी निकले हैं, अपने बच्चों को भी निकाल रहे हैं भक्ति का जो है अमृत देकर उनको, कि बेटे भक्ति करो अच्छे से। जैसे आज हमें एक फादर साहब मिले थे कि मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ ताकि वो निकले। तो इन्होंने क्या किया, देवताओं ने, शील प्रपाद की जय, अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने, देवताओं ने अपने गुरु का आदर नहीं किया। बृहस्पति इंद्र अपने मद में चूर था, अब सराय नाच रही हैं, मदिरा पान में लगा हुआ है। और जितने भी ये किन्नर हैं, गंधर्व हैं, साधु नहीं होते, जितने भी चारण लोग के, जितने भी सर्प योनि, सब उधर ही रहते हैं स्वर्ग, वो मनुष्य रूप में रहते हैं। बस वो मद के अहंकार में बृहस्पति वहां से अदृश्य हो गए। और बाद में क्या, राक्षसों ने इन्हें जीत लिया। क्यों, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न कर दिया। फिर ब्रह्मा के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा इन्हें कहते हैं बेटे ये तुमने गलत किया। अब उन्होंने इसलिए जीत लिया क्योंकि शुक्राचार्य को पहले उन्होंने निरादर किया था, तब वो हारते थे तुमसे। अब उन्होंने प्रसन्न कर दिया हुआ है, उन्होंने अपने गुरु के प्रताप से उन्होंने जीत लिया। तो अगर गुरु को प्रसन्न करेंगे तो हमारे सारे काम बनेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं बनते। पहले तो गुरु धारना ही बड़ा औखा है, आजकल बड़ा डिफिकल्ट है। फर्स्ट यू हैव टू गेट ऑन दिस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। एंड व्हेन यू गेट दिस हायर टेस्ट, तो दुनिया के सब लोअर टेस्ट खत्म होते हैं।
तो प्रभु जी आगे यहाँ से शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा ने उन्हें क्या सलाह दी, तात्पर्य में ये बताते हैं श्रील प्रपात की जय। ब्रह्मा ने देवताओं को सलाह दी कि वह त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु स्वीकार करें, यद्यपि वह सदैव असुरों के शुभेच्छु रहे। तो एक त्वष्टा है, उसका पुत्र है, उसका पुत्र कौन है? विश्वरूप। यहाँ पर आप पढ़ेंगे विश्वरूप। तो विश्वरूप वेलविशर किनका रहा है? असुरों का, राक्षसों का। कह रहा है उसको गुरु बनाओ, क्योंकि इनका दृश्य हो चुके हैं, बृहस्पति कुपित होके जा चुके हैं छोड़ के इनको। तो गुरु भी कभी गुस्सा भी होता है हमारे भले के लिए, क्योंकि वो हमें आगे के लिए पाठ पढ़ाना चाहता है। जैसे आपने देखा है नारद मुनि ने कई बार श्राप दिए। जैसे ये दो थे भाई थे ना, नलकुबेर और मणिग्रीव, तो उनको श्राप दे दिए थे। वो नंगे खड़े थे सरोवर में, उन्होंने इज्जत नहीं की, नारद मुनि को बुलाया नहीं, तो कहते जाओ इसी तरह नंगे खड़े रहो, पेड़ बन जाओ। उन्होंने फिर पैरी पूरी पड़ा काफी, मतलब कि नहीं आप तो साधु हैं, हमें बचाओ, हमको प्लीज दया करो, ये करो वो करो। तो बोले जाओ, हजारों वर्ष बाद श्री कृष्ण आएंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो अब कान्हा जी को इनको ओखली में बांध दिया था ना मैया ने रस्सी से बांध दिया था। तो मैया को क्या पता था ये ओखली तोड़ देगा, उसको खींच के ही ले गए ओखली को। कहाँ ले गए? उन दोनों पेड़ों के बीच, यमला अर्जुन का वृक्ष कहते हैं उसे, जो कान्हा जी के घर पर लगा था। इतना ज्यादा खींच के लेके गए, इस तरह ताकत तो बहुत है कान्हा जी में, सबसे ज्यादा ताकत है। वो दोनों पेड़ गिरा दिए, अंदर से ये निकल आए और इन्होंने कहा कि प्रभु हमें श्राप था, आज आपने हमारी मुक्ति की। तो साधु श्राप भी देता है, क्यों? ताकि आपका भला हो। तभी के भक्त गुस्सा भी करे, प्यार भी करे, दैट इज फॉर योर ओन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इसलिए उसका मर्सी लेना चाहिए, तभी भगवान मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। भक्तों की कृपा के भक्त को कृष्णा जी भेजते हैं। केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायण। केचित केवलिया मीन्स हजारों करोड़ों में से, लाखों में से एक, और केवल या केवल वही, और वासुदेव प्रायण, ऐसे को पकड़ लो जो वासुदेव के प्रायण है। कृष्ण उसके अंदर हृदय में जागृत है, उसका लाइफ तो गाइडलाइन हो चुका है, वो आपकी भी लाइफ को गाइडलाइन करेगा, बिकॉज ही इज अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। हरि बोल। तो आगे कह रही हैं श्री शुकवाच ते एवं उदिता। मैंने 2 मिनट में ही, 4 मिनट में ही जल्दी जल्दी काफी बातें बता दी। जब हम भक्ति में बैठते हैं ना, तो अपने कान्हा जी अंदर से बोलते हैं और शिव प्रभुपाद अंदर बोलते हैं, तो खुद ही वो चीजें बताते हैं, है ना। कि हमको ये अंदर से लगता है ना, या गुरुओं को हमारे जो अंदर बोल रहे हैं हमारे भी, इसका भला हो जाए बच्चे का, इसीलिए वो बताते हैं। और फिर भक्ति में जो प्रोग्रेस करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो और उपदेश देते हैं। क्योंकि भक्ति का पाथ इट कैन नॉट बी डन इन वन डे, इट इज ए डिफिकल्ट पाथ, बट एज लॉन्ग एज यू कीप डूइंग इट, यू विल बी enjoying its taste and then you will be slowly progress। जैसे मान लो ये पहली मंजिल है, मेरे को वहाँ 12 पौड़ियाँ लगी हैं, चढ़ के जाना पड़ेगा ना एक एक, ये तो नहीं कि 12 की 12 टाप गया और पहुंच गया जी, है ना। तो इट टेक्स टाइम, और टाइम से क्या होता है? पेशेंस आता है, आप में नॉलेज आता है, and you become more happier, you become more peaceful, you become more contented, है ना। तो कृष्णा blessings keep on increasing as long as we are associating with devotees and we are in association with chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। तो आगे बता रहे हैं शील शुक उवाच, इसका मतलब है शील शुकदेव गोस्वामी ने बोला, कहा, ते एवं उदिता राजन ब्रह्मणा विगज्वरा ऋषिं त्वष्ट्राम उपव्रज्य परिष्वज्य इदम अब्रुवन। तो ऐसे मैं बताया हूँ, भक्तों को भी और भी बताया हूँ। तो इधर आपको पता है कि श्री शुकदेव गोस्वामी कौन थे? तो 12 साल बाद अपने माता के गर्भ से निकले। इन्हें माता बोले, पिता बोले, साधु लोग आओ, कहते नहीं, बाहर ना माया है, बड़ा परेशान करती है, आप देख रहे हैं ना मटेरियल, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कौन साधु कर सकते हैं? खुद ही कृष्ण है, कृष्ण के स्वरूप है, और इनकी 16 साल की उम्र है ना, 16 साल की उम्र है, 12 साल बाद तो ये गर्भ से निकले, और ये 16 के ही लगते हैं हमेशा, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं पहनते। बोलो कि कल को एक बार प्रोफाइल में लेक्चर सुन रहा था, वो बोले
कि कल को हम भी साधु बन जाएं और कहें कि भैया कपड़ा लत्ता नहीं कुछ पहनना है, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट सेल्फ रियलाइज। इन्हें अंदर बाहर का कोई चिंता नहीं है ना। तो इनके अंदर भी कृष्ण बाहर भी कृष्ण, इनको देख के भी कोई शक्ति नहीं, ये किसी को देख ले इनको भी ये शक्ति नहीं। तो इट इज नॉट वेरी इजी टू बिकम शील सुखदेव गोस्वामी। ये सेल्फ रियलाइज सोल ऊपर से आती है। हमें भी व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट फॉलो देम। फॉलो मीन्स हमको उनकी कॉपी नहीं करनी, हमको उनको फॉलो करना है बस। एक होता है अनुसरण, एक होता है अनुकरण। अनुकरण नहीं हम कर सकते, हम उनके लेवल पे ही नहीं है, हमें उनका अनुसरण करना है। वी हैव टू फॉलो देम। जैसे हम बोलते हैं गुरु परंपरा को फॉलो करना है। अब श्री हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे दिन में, हम नहीं कर सकते। 24 घंटा भी लग जाए नहीं कर पाएंगे। तो बट इतना कर सकते हैं कि जो उनके वचन है उनको फॉलो कर सकते हैं। तो वी हैव टू फॉलो देम। अगर क्योंकि कॉपी करने भी निकल पड़ेंगे तो उसमें हमारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है, क्योंकि हम उस लेवल पे ही नहीं है। हम भाविक होके 1-2 दिन करके तुम्हारा सेटलमेंट सब खराब हो सकता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी शुड ट्राई टू फॉलो देम, नॉट कॉपी देम। फॉलो करने में ही भला, कहते हैं ना, भगत के पद चिन्हों के पीछे चलना है, उसका अनुसरण करना है, अनुकरण। तो ये थे शील सुखदेव गोस्वामी। शील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, क्योंकि ये अब कपड़ा लत्ता कुछ नहीं पहनते, इन्हें कोई कपड़ा दौलत किसी का शक्ति है ही नहीं। ऐसा कोई भगवान ही हो सकता है खुद जो स्वयं धरती पे आते हैं, जिन्होंने जैसे परीक्षित महाराज को कथा की। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ना, परीक्षित महाराज बोले मेरे पास आई ओनली हैव 7 days, मैं तो मर जाऊंगा। उसी तरह हमारे पास भी 7 दिन होते हैं, और कुछ आने वाले 7 दिन नहीं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन्हीं 7 दिन में से एक दिन जाना है ना। उस दिन या संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा। तो पहली शिक्षा यहीं से दे रहे हैं वो भागवतम से, कि भैया तुमको भी इन्हीं 7 दिन में जाना है, तो नित्यम भागवतम सेवा करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर। कानों से सुनेंगे तो कानों में अमृत जा रहा है, कान पावरफुल होगा। आंखों से रोज पढ़ेंगे भगवान के बारे, पावरफुल होगा। जब रोज करेंगे, मन बुद्धि जो दे सब लगा हुआ है सेवा में। फिर सेवा में जाना भी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा तुमको अच्छा टेस्ट लग गया, तुम सुदृढ़ हो गए, अंशों का सेवा करो भगवान, है ना। ये चीजें आगे बढ़ाएंगी। बाकी तो ये दौलत, मोह, काम, क्रोध, लोभ, हम ये नहीं कहते डोंट डू योर जॉब, डू इट, बट वट एवर यू गिव इट रिक्वेस्ट एंड प्रेयर, सब कुछ कान्हा जी को अर्पण कर दो, सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल। कि भगवान ये जॉब का पैसा है, रख दिया आपके चरणों में, आप कृपा कीजिए ताकि मेरा जीवन निर्वाह हो सके। और उसमें से कुछ दान पुण्य भी कीजिए मंदिर के लिए, खुद भी जाके कुछ सेवा कीजिए, चाहे गरीब का ही क्यों ना कीजिए, कान्हा जी को दिल में रख के कीजिए। हम तो यही चाहते हैं वैसे, जब सेल्फ रियलाइज्ड हो जाए आप गीता की सेवा करें, आगे बांटिए। अगर उतना नहीं कर पा रहे तो जितना कर सकते हैं कृपया उतना करिए। जो है भले वो कर्म कांड ज्ञान कांड में आए, बट जैसे डॉगी को खाना खिला दिया, गैया को दे दिया, गऊ तो माता है, उसका बहुत बड़ा पुण्य लगता है। गरीबों को दान दे दिया, मंदिर में डोनेशन करना चाहिए। ओके, मैं गीता खुद नहीं जाके बांट सकता, आई कैन डोनेट फॉर गीता समवन को, उससे भी गीता जो भी पढ़ेगा, भक्ति का दान सबसे बड़ा दान है। और कहते हैं आज आप किसी को खाना खिला दो, कल कहीं और से खा लेगा। डॉक्टर के पास ले जाओ, जन्म मृत्यु का चक्कर है, वो गारंटी नहीं लेगा। बीमारी ठीक कर सकता है, बट ही कैन नॉट टेक गारंटी वेदर यू शुड डाई और वेदर यू शुड लिव। भक्ति जीव कर नहीं पाया 84 लाख योनि से, अगर आप उसको भक्ति का दान दे रहे हैं किसी भी रूप में, भले की जी मैं 100 डोनेशन इसका 100 गीता का पैसा दे रहा हूँ, उसमें क्या होगा, भगवान के चरणों में आपका पैसा जाएगा, आपको सुकृति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं हमारे निकट दुष्कृति नहीं आ सकती। हरि बोल। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। मैंने ना पहले श्लोक में काफी प्रवचन कर दिया, थोड़ा आगे आगे चलेंगे। एंड में मैं आपको भी मौका दूंगा, या बीच में भी आपको जो भी क्वेरीज हो आप क्लियर कर लेना। इससे क्या है, दूसरे लोगों का भी फायदा होगा, जो प्रभु लोग हमको सुन रहे हैं, आपका भी। इवन सत्संग में मेरा भी है। गुरु महाराज बताते हैं, दिस सत्संग वट एवर वी आर डूइंग, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, दिस इज एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड। और ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड में क्या है, भगवान के पास टाइम्स है, लीलाएं, इससे हमारी भी लाइफ इंप्रूव होती है।
और मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी सुन रहा हूँ, मेरा भी प्योरिफिकेशन हो रहा है, आपका भी प्योरिफिकेशन हो रहा है, जो लोग हमें यूट्यूब या इंटरनेट पे सुनेंगे उनका भी भला हो जाए, है ना। तो शील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप ऋषि के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्व रूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। कौन? ब्रह्मा जी ने किसको लगा लिया गले से? विश्व रूप को, जो कि त्वष्टा का पुत्र था। इजी है ना, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो श्री देवा उचु, देवताओं ने कहा, वयम ते अतिथ्य प्राप्ता आश्रमम भद्रम अस्तु ते काम संपाद्यताम तात पितृणाम समयोचित। देवताओं ने कहा, हे विश्व रूप, तुम्हारा कल्याण हो, हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं, जो कि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं। अनिकेत, ये ना पर्दा इधर करके थोड़ा दरवाजा पूरा बंद कर दो लकड़ी का ना, बाहर से डिस्टरबेंस आ रही है, तो वो डिस्टरबेंस नहीं आएगी। पर्दा इधर कर दो, सारा पूरा कर दो, ऐसे कर दो, बंद कर दो इसको। थोड़ी ना डिस्टरबेंस आ रही है, वॉइस वो नहीं आएगी बाहर से। और प्रभु जी बैठ जाओ, अब ठीक है ना थोड़ा। तो देवताओं ने कहा, विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो, हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं, क्योंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसलिए समय अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। अच्छा, तो आगे कह रही हैं प्रभु जी, पुत्राणाम ही पर धर्म पितृ शुश्रूणम सताम अपि पुत्रवताम ब्रह्मन किम उत ब्रह्मचारिणाम। इसके तात्पर्य में शिल्पोपाद जी बताते हैं, शिल्पोपाद की जय। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो, और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी। कितना बढ़िया बताया, उसका कहना ही क्या है जी, जो ब्रह्मचारी हो। मतलब बेटा जो सेवा कर रहा है वो तो सोना है, और ब्रह्मचारी भी है तो सोने पे सुहागा है। क्यों? वो भक्ति का बता के जन्म मृत्यु के चक्कर से माता पिता को निकालने का हैसियत औकात रखता है। पहले उसने खुद सेल्फ रिलाइज कर लिया, फिर उनको भी निकाल सकता है। क्योंकि कह रहे कि माता पिता बिल्ली कुत्ते सब सांप योनि में भी तुमको मिले, तब भी नहीं जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल पाए, अब भी नहीं निकाल पा रहे, तो उनका फायदा क्या? वो हक नहीं रखते माता पिता होने का। मैं नहीं कह रहा, भागवतम में कह रहे हैं, चारे लोग कह रहे हैं, गुरु लोग बताए। हम तो वही है ना, जो हम वो गुरु को समर्पित है, जो बोलेगा अंदर गुरु बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। तो कहते हैं ना वो, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। तो जिसका पहले तो गुरु ही वो सही चुना है, जो कि कॉपीराइट है, ऑथोराइज्ड है, कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो तो चेला तो उसका पहलवान होगा ही फिर। और वो ये ऐसे नहीं होगा पहलवान अगर वो सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी कहें 16 माला करो, एटलीस्ट ज्यादा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो उसी के भले के लिए है। जितना सेल्फ रिलाइज होगा आगे जाके, एक होता है, देखो प्रभु जी, जैसे मठ वाले हैं थोड़े, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ किसी के बारे, कई लोग हैं ऐसे, नहीं तो मठ वालों के तो रूल हमसे भी कड़े हैं, वो 64 माला करते हैं। पर कई लोग होते हैं भजनानंदी, कई हैं गोष्ठ्यानंदी। गोष्ठ्यानंदी का फायदा है, भजनानंदी वो होता है जो घर बैठ के भजन कर रहा है सिर्फ अपनी शांति के लिए। गोष्ठ्यानंदी होता है जो प्रचार कार्य कर रहे हैं। जैसे श्री नारद मुनि है, नरक भी चले जाते हैं, स्वर्ग भी चले, भौतिक जगत कहीं चले जाते हैं। नारद श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नरकाश्वपि स्वर्गाश्वपि तुल्याद दर्शन, उसके लिए नरक और स्वर्ग बराबर है। को वो अंशों को भगवान के भगवत धाम वापिस ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमें क्या बनना चाहिए? गोष्ठ्यानंदी। हमें प्रचार करना है आज, वो भी सेवा है, उससे बड़ी सेवा भगवान बहुत खुश होते हैं। कहते हैं, माय डियर अर्जुन, दैट पर्सन इज वेरी डियर टू मी, ही प्लीजेस मी। जो मेरे बच्चों को, दूसरों को, अंशों को बताता है कि भक्ति में लगो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी प्रार्थना करो। कान्हा जी कहते वो मेरा सुहृद है, मैं उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।
आगे कह रही है आचार्य ब्राह्मण मूर्ति, पिता मूर्ति प्रजापते, भ्राता मरुत्पते मूर्ति, माता साक्षात शीते तनु दयाया, भगनी मूर्ति धर्मस्य, आत्मथिति स्वयं अभ्यागत मूर्ति, सर्वे भूतानि च आत्मन। आचार्य अर्थात गुरु, जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वी लोक की तथा बहन कृपा की रूप है। कितना अच्छा बताया है। और आजकल क्या उल्ट सुल्ट मान के चल रहे हैं, कोई सही ज्ञान नहीं दे रहा। अब ना तो माता पृथ्वी लोक रही है, ना बहन कृपा रही है, ना पिता ब्रह्मा का रूप रहा है, ना बड़ा भाई इंद्र कर रहा है। वो तो कह रहे हैं मैं बस प्रॉपर्टी छीन लूं। पड़ोसी भी कह रहा है उसके ओदे को 2 गड्डियां मैं 3 ले लूंगा। तो राग द्वेष में है। आध्यात्मिक रूप में कोई वो फायदा ही होगा। भगत जो बड़ा होगा, यार मैं ज्यादा माला कर लेता हूँ, उनकी कम है, उनको बताऊं, उनको भी टेस्ट लगे। वो कम करता है जो भगत, वो कहेगा बड़े को, यार वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भगत हैं, वो ज्यादा करते हैं, मैं उनके पास जाऊँ। यहाँ पे फायदा ही फायदा, एक दूसरे का फायदा सोचने में, खुद का भी फायदा अधिक। और भौतिक में राग द्वेष, उसकी प्लेट में 2 रसगुल्ला, ये बड़ा खतरनाक है, मेरे पास 3 क्यों नहीं। जेलसी एंड एनवी, राग द्वेष, उससे उनका कितना हार्म होता है। सरब भी बनना पड़ता है अगली योनि में। और लक्ष्मी की याद में जो मरता है, कई योनियां सरब की काटता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये लिखा है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, वेद पुराण बता रहे। तो आप देख रहे हैं कितनी पावरफुल है भागवतम। एक भी श्लोक पढ़ते कि कितनी भक्ति की बात आती है इसमें, कितना करंट लगता है रोम रोम में, है ना। तो ये कलयुग का हथियार है, इसको पढ़ना चाहिए। कहती है नित्यम भागवतम सेवा, डेली करना चाहिए। चलो ये हो सकता है कभी आप गीता या कुछ और पढ़ रहे हैं, जब भी इसका मौका लगे इसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसको भी डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज पढ़िए, गीता भी पढ़िए। क्योंकि नित्यम भागवत सेवा, वो नहीं कर्म कांड और ज्ञान कांडियों की तरह की ये हफ्ता हो गया जी 21 दिन, वो मानते हैं कि पूरा जीवन ही सफल हो गया। कैसे हो गया भैया, ये तो रोज ज्ञान दे रहे हैं। और एक बार पढ़ भी लोगे, फिर दोबारा पढ़ोगे तब नया, नित्य नवीन नूतन भगवान की चीज बनी रहती है। एवरी डे यू वुड रीड इट, इट विल बी वेरी न्यू, ब्रांड न्यू। एंड देन नवीन, नित्य, नित्य मीन्स डेली, डेली की है वो चीज। नवीन एवरी डे नई बनी रहेगी। नूतन, नया से नया ज्ञान मिलेगा। एक श्लोक पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ोगे फिर मिलेगा। प्रभुपाद जी तो कहते हैं ये तुम ना 10,000 साल में एक श्लोक समझोगे, तो भी ये इतना शॉर्ट में दे दिया गया कि एटलीस्ट 6 महीने में बार बार पढ़ के समझ लो। ये कभी खत्म नहीं होती। जैसे सिख का बताते हैं, सिख का मतलब है आखिरी सांस तक सीखते रहना, वो भी सिख है। तो धर्म कोई डिफरेंट नहीं है। धर्म का मीन्स है, धर्म तो धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम। धर्म है भगवान को, ट्रू रिलीजन इज टू लव गॉड। एंड हाउ वी आर लविंग गॉड, we can only love God, whatever God has said, we are trying to follow it. If we are not trying, that means I do not love God, I do not love Krishna. धर्म वो होता है एक्चुअल। पानी को आप ये नहीं कह सकते लिक्विड फॉर्म में क्यों है, आग गर्म क्यों है, उसका स्वभाव है। इसी तरह इंसान का, अंश का, हम लोगों का स्वभाव है अपने धर्म में रहना। और धर्म ये नहीं है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। भगवान के प्रति प्रेम और अब उनकी आज्ञाओं का पालन करना, एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे का सेवा करना, है ना। और उसमें भी सबसे बड़ा भक्ति का ज्ञान लोगों को देना। दैट इज अवर रियल ड्यूटी, जो कृष्णा गीता में भागवतम के जरिए लोगों को बताना चाह रहे हैं। आगे गुरुदेव ये आज्ञा दे रहे हैं। तो जितना उनकी आज्ञा में रहेंगे खुश रह सकते हैं। अदरवाइज वी आर रनिंग फॉर मटेरियल थिंग्स दैट विल नॉट गिव अस कंफर्ट। नो, बताया ना वो खुजली है, दैट इज जस्ट लाइक कि हाँ यार कुछ रिलीफ, रिलीफ है, दैट इज नॉट प्लेजर। यार मिल तो रहा है कुछ, एक बार और खुजला के देख लूं, वो रिलीफ ही है। एंड दैट रिलीफ आल्सो कम्स विद ए पैकेज ऑफ सफरिंग। ये उपाय करना चाहिए, खुजली हो ही ना, उसी में हमारा भला है। मान लो मटेरियली भी हम देखते हैं ना, बस में जा रहा हूँ, किसी धक्का मुक्की करके बैठ गया, कलेश और वो रहने का। यार बस में बैठा तो हूँ 1 घंटे से, पर धक्का मुक्की करके बैठा हूँ। उसी उसी दूसरी हम फेस में देखते हैं कि बुजुर्ग है एक, आपने कहा यार ये तो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं पिताजी प्रभु जी प्लीज आप बैठ जाइए।
घंटा मैं सफर करके जाऊंगा खड़ा होके, उनको देख के मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं खुश हूँ। तो मटेरियल में किसी के लिए सेवा करते हैं, इतनी खुशी मिलती है, सोचो स्पिरिचुअल में कितना मिलेगा। वो तो कान्हा जी तो अंश अंश में है, हृदय में प्रकट है। तो स्पिरिचुअली हमको दे सकता है असली रिलीफ, असली प्लेजर विच हैज नो सफरिंग। हरि बोल, है ना। तो अतिथि धर्म का आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। कौन होते हैं साक्षात रूप? आमंत्रित मेहमान। अतिथि धर्म का होता है, जो गेस्ट आए घर में, धर्म का रूप होता है। तो और समस्त जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। हरि बोल। तो तात्पर्य में बताते हैं जी, श्रील प्रभुपाद की जय। चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार मनुष्य को सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। जैसे कि अभी मैं बता रहा था, सब भगवान का अंश है, कोई छोटा बड़ा नहीं। ठीक है। इसका अर्थ ये है कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो अलग बात है कि जो भगत साधना सिद्धि करते हैं, हमारे इतने लिए कुछ किए, तो अंदर से उनके लिए भावना आता है, उनका आदर सम्मान भी करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भगवान और गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। वो अगर हमारे भगवान और गुरु नहीं प्रसन्न, तो हम कैसे प्रसन्न रह सकते, है ना। तो भक्तों की बल्कि चरण कमलों का रज लेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होना संभव है। भगवान अपना कृपा बरसाएंगे। अगर मान लो भक्त का अपमान करेंगे या कोई मारेगा उसको, या उसका बात नहीं सुनेगा, उसको डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो भगवान को कैसा लगेगा? भगत तो दयालु है, भगवान कहते मैं उसको छोड़ता नहीं जो उसको मारे या कुछ करे। अभी सोचो आपके मम्मी डैडी हैं, आप बच्चे थे 8-10 साल के, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो आप दयालु थे, आपने कुछ नहीं कहा। भगत ऐसे ही होते हैं दयालु। पर पापा मम्मी क्या छोड़ेंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे ना। उसी तरह कृष्ण उसको नहीं छोड़ते जो भक्तों का अपमान करते। ये होता है, तो उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा भक्तों को तो क्या, चाहे जमादार हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई हो, उनको सबको गले लगाना चाहिए। भक्तों को तो स्पेशल आदर देना चाहिए। आचार्य को तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, भगवान को भी दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और प्रभुपा जी कहते हैं पर ये भी याद रखो, भगवान है सेव्य गुरु और गुरु है सेवक गुरु, है ना। कि सेवा किसका करना चाहिए? भगवान का। गुरु का भी करना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे, पर ये भी पोजीशन याद रखना चाहिए कि भगवान सेव्य गुरु है और गुरु है नेक्स्ट लेवल। पर गुरु इज लाइक एन इंक्वायरी बूथ। बस लेट हो गई है, इंक्वायरी बूथ से इंक्वायर किया, अच्छा 11 नहीं 11:30 बजे है, ओके। तो गुरु उसी तरह इंक्वायरी बूथ है जो भगवान के पास लेके जाएगा। कहते हैं कि गुरु का भी आदर सम्मान होना चाहिए, है ना। तो वो कह रहे हो ये वाला दरवाजा भी बंद कराओ जरा ना, हमारे आके डिस्टर्बेंस। वो दूसरा दूसरा वो वाला वो वाला वो वाला चिटकनी उसका आपको बंद करना पड़ेगा, पहले खोलना पड़ेगा। चिटकनी खोलो, हाँ अब वो बंद कर दो। दैट्स इट, आ जाओ। वो कुंडी नहीं लगाने का जरूर। अब देखो कितनी शांति है ना, क्योंकि मेरी आवाज वहां तक गूंज रही है, तो अच्छा रहेगा कि हमको डिस्टरबेंस ना आए। तो चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार मनुष्य को सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है, अतः प्रत्येक जीव का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर के तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु, पिता, भाई, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। तो अगला श्लोक मैं पढ़ता हूँ। तस्मात् पितॄणाम आर्तानाम आर्तिम पर पराभवम तपसा अपनयन तात संदेशम कर्तुम अर्हसि। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित किए गए हैं और इस कारण अत्यंत शोकमगन है। तुम कृपया अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो।
कृपया हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। कौन कह रहे हैं? देवता लोग त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को कह रहे हैं, है ना, कि उसमें सिद्धियां है, वो गुरु बन चुका है, वो असुरों का शुभेच्छक है, उसके पास गए हैं ये हेल्प मांगने। वर्णिमहे तवा उपाध्यायम् ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं गुरुं यथा अजसा विज्ञेष्याम सप्तनान तव तेजसा। क्योंकि तुम परम ब्रह्म से पूर्णतः परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। तो आप देख रहे हैं कितना टैलेंट है उसमें विश्व रूप में। क्यों? वो परिचित है परम ब्रह्म से और पूर्ण ब्राह्मण है, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। कौन से? वर्ण आश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, सारों का गुरु। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारा तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को सरलता से जीत सके जिन्होंने हमें परास्त किया है। किन्होंने? असुरों ने। तात्पर्य शिल्पोत्पाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाए। अतः यद्यपि विश्व रूप देवताओं से निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्व रूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार किया। तो आगे कहते हैं, न गर्हन्ति ही अर्थेषु यविष्ठ अढंगरी अभिवादनम छंदोभ्ये अन्यत्र न ब्रह्मन् वै ज्येष्ठ्यस्य कारणम। देवताओं ने आगे कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है। देखो, कोई ब्रह्मचारी हो, शूद्र हो, वो अपने जन्म के कारण नहीं होता। हरे कृष्णा में, वेद पुराणों में, भागवतम में गुरु हमारे ये बता रहे हैं कि वो गुणों के कारण है। उसको जन्म के कारण नहीं तोड़ना चाहिए। अगर शूद्र भी जो है ब्राह्मण की भक्ति में संलग्न है, तो वो जो है ना, तो इनको जरा एक बार खोलना, दरवाजा खोलना, उनको बोल दें, क्योंकि दरवाजे से भी यहाँ तक आवाज आ रही है, कि थोड़ा डिस्टरबेंस ना करें। खोल दो पूरा। आपकी ना आवाज यहाँ तक आ रही है दरवाजा बंद करने के बावजूद। अभी हमारे पास 15-20 मिनट है, आप डिस्टरबेंस मत करो, ठीक है? बंद कर दो, आ जाओ। भागवतम चल रही है ना। और आगे बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस तरह इसका रस आता है और ज्यादा चढ़ता जाता है, ध्यान मगन हो जाता है इंसान, है ना। आगे चैतन्य महाप्रभु का भी बता रहे हैं, देखो, तो वो चीज भी आएगी कि ब्राह्मण हो या शूद्र, वो आगे आएगी, तो खुद ही चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन करेंगे। अब यही ठीक रहेगा मैं ना एक्सप्लेन करूं, आप इतना तो जानते हो गुणों से होता है। कहते कि ब्राह्मण भी अगर नहीं कर रहा ना भक्ति, बिल्कुल हरि का नाम नहीं है उसको, तो वो एक कुत्ता खाने वाला चंडाल माना जाता है। तो चंडाल भी अगर भक्ति में लग गया तो चंडाल नहीं, ही इज नो मोर चंडाल, ही इज ब्राह्मण नाउ। तो आगे कह रही हैं प्रभु जी, हरि बोल। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष उन्होंने करवा लिया स्वीकार उसको, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने शत्रुओं को सरलता से जीत सके जिन्होंने हमें परास्त किया है। मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाए। अतः यद्यपि विश्व रूप देवताओं से निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्व रूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार किया। न गर्हन्ति हि अर्थेषु यविष्ठ अढंगरी अभिवादनम छंदोभ्य अन्यत्र न ब्रह्मन् वे ज्येष्ठस्य कारणम। तो देवताओं ने आगे कहा, छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में विज्ञ हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी झिझक के हमारे पुरोहित बन सकते हो। मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट 304 है ना, एटलीस्ट 10 पेज पढ़ेंगे तब बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्रवचन थोड़ा कम करूं और इस पे ज्यादा गौर करें। तो ½ एन आवर है हमारे पास, 15 मिनट। तो
हालांकि एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको भगत पढ़ता है तो हृदय में श्री कृष्ण भगवान खुद ही ज्ञान प्रकट करते हैं, सील प्रपात, तो बताना जरूरी है जिससे हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। अल्टीमेटली वो हमारे भी कानों में जाती है चीज़, आपके भी, और इंटरनेट पे भी जो लोग प्रभु लोग हमको सुन रहे हैं उनका भी फायदा होगा, उनको भी रोज नया सीखने को मिलेगा। और जो भी उनकी मान लो किसी की क्वेरीज हैं, और जो भगत हैं जो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे भगत हैं, बहुत अच्छे हैं, वो तो हमें भी आशीर्वाद दें, कृपा दें। और क्या है कि उनको ये चीज़ें और अच्छी लगती है, जो भगत होगा उनको उससे इसका आनंद बढ़ता जाता है ना। तो ऐसा कहा गया है, वृद्धत्वम वयसा विना, आयु में बड़ा ना होकर भी मनुष्य ज्येष्ठ हो सकता है। कैसे? यदि कोई ज्ञान में वरिष्ठ हो तो वृद्ध ना होते हुए भी वह ज्येष्ठ हो जाता है। विश्व रूप देवताओं का भतीजा होने के कारण उनसे छोटा था, किंतु वह अपना पुरोहित बनना चाहते थे, उसे अपना पुरोहित बनाना चाहते थे, अतः उसे उनका नमस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। देवताओं ने स्पष्ट किया कि इसमें उसे झिझकना नहीं चाहिए, वह उनका पुरोहित बन सकता है क्योंकि वह वैदिक ज्ञान में आगे है। एक मिनट, इसको Incoming voice call from Gaurav Sisodia. तो अतः उसे उनका नमस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। देवताओं ने स्पष्ट किया कि इसमें उसे झिझकना नहीं चाहिए, वह उनका पुरोहित बन सकता है क्योंकि वह वैदिक ज्ञान में आगे है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, नीचा दपयुक्तम ज्ञानम, मानव समाज की निचली श्रेणी के व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च वर्ण के सदस्य होने के कारण ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, किंतु यदि किसी निम्न परिवार का व्यक्ति यथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के परिवार का व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय, अब कई लोगों को मैं देखता हूँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता ही नहीं, एक्चुअली वो छन्न अवतार है, ही इज हिडन गॉड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बट जो भी है इनको खोला हो जरा, नहीं नहीं ये वाला दरवाजा साइड वाला तो खोल देगी कोई। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर फिर ये जो लोग हैं ना इनके कारण डिस्टरबेंस बहुत होता है, इसीलिए ये फिर करना पड़ता है, इसीलिए ना ऊपर करेंगे, आगे से ऊपर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो इनमें क्या है कि सत्संग का ही फायदा है, यू नो दैट, बाकी तो सब डिस्टर्ब्ड है लाइफ में, है ना। तो अच्छा, मैं बता रहा था चैतन्य महाप्रभु कौन है, हमारा बताना फर्ज है। बहुत लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता। चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु है खुद ही कृष्ण है, खुद ही राधा है, राधा रानी के स्पर्श से प्रकट होते हैं। 400 से 500 वर्ष बंगाल में, 400 से 500 वर्ष पूर्व, 400 और 500 years ago he appeared in Bengal, मायापुर नदिया डिस्ट्रिक्ट। इसलिए आते हैं, हम अपने पाप में रहते हैं ना, 84 लाख उन्हीं से परेशान हो रहे हैं। हम कहे तो कृष्ण तो आए नहीं बेचारे, पर नहीं, वो महादयालु है, बहुत दयालु है महाप्रभु, वो आते हैं। His main motive is to make the condition so liberated, बस जीव को मुक्त जीव बनाने आए हैं। क्या देखे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र देने आते हैं ताकि बज्जी मुगजी बन सके। जब तक वो ये जपता रहेगा, मेरे एसोसिएशन में रहेगा, जहां भगवान का नाम जपेंगे उनका डायरेक्ट एसोसिएशन है। और ऊपर जब जाएगा तो भगवत धाम जाएगा। आखिरी सांस में जो आपके सामने लेडी है तो लेडी का शरीर मिल जाएगा, लेडी में शक्ति रही। पैसों में तो सर्प का शरीर, बच्चों में रही तो हमको वो बच्चे हमारे पिता बन के आएंगे, अगले जन्म में हमें उनका बच्चा बनना पड़ेगा। तो अगर मेरे मुंह से निकल गया कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये कृष्ण का नाम निकल गया तो गोलोक वृंदावन मिलेगा भैया, भगवत धाम, ये मटेरियल झंझटों से छुटकारा हो जाए। और जब तक हम इसको जपते रहेंगे, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड रहे, हमारा छुटकारा रहे।
तो कलयुग तुलसीदास महाराज कहे हैं, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और तुलसीदास महाराज एक और बात कही है, तुलसी जीवन रैन देरी, भजन बिन तन राख की ढेरी। भैया भोजन में मात्रा होता है, वो का भजन में कोई मात्रा नहीं। तो भोजन में मात्रा डालो, 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा कर लो। कहते हैं ब्रेकफास्ट खाना चाहिए नवाब की तरह, अच्छे से खा लो, सूरज ढलने से पहले जितना भी खाओगे दैट कैन बी इजिली डाइजेस्टेड। लंच भी थोड़ा प्रॉपर मीडियम करो, और रात को खाना चाहिए गरीब की तरह, सुबह नवाब की तरह, रात को गरीब की तरह। तो बैलेंस बना के चलेंगे, लाइफ वुड बी बैलेंस, देयर वुड बी सक्सेस। और भजन में कोई मात्रा ना छोड़ो, भजन में कोई नहीं है ना, वो भोजन में ओकी मात्रा। तो क्या बोले तुलसीदास महाराज, भजन बिन तन राख की ढेरी, राख की ढेरी। वही है, वही देख रहे हैं, एकदम जो पैसा पैसा चिंता में राख की ढेरी है। भजन नहीं करेंगे तो खुशी नहीं, आनंद नहीं, ज्ञान नहीं, फिर दूसरों को क्या बांटेंगे। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ है तभी कर रहा हूँ ना, पहले तो खुद रियलाइज करना पड़ेगा। और आप भी इसको लेना चाहते हैं, आपके पास भी है, और जिसके पास होगा उसको भी टेस्ट लगेगा, जिसके पास है वो भी देना चाहता है, उसको भी टेस्ट लगेगा। बिल्कुल इसको आपस में बांटेंगे तो कितना फैलता है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोले हैं, बेटे कीर्तन तो ठीक है, तुम संकीर्तन करो। संकीर्तन का मतलब होता है सामूहिक कीर्तन। मैं अकेला बैठ के कर रहा हूँ हरे कृष्ण, ठीक है, आप भी अकेले, पर हम जब इकट्ठे करेंगे तो उसका ज्यादा महत्व होगा, ज्यादा भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। उसी तरह इसीलिए लोग इकट्ठे गाते हैं, फेस्टिवल होता है, इकट्ठे माला करते हैं, वो है संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु जहां से निकल जाते थे, हजारों हजारों लाखों, इवन वो जंगल भी जाते थे, भालू, ये जानवर, बंदर, भालू, हाथी, कुत्ता, चींटी सब झूम रहे। ये था चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव। वो खुद गॉड है भाई, इज गॉड हिमसेल्फ। तो आजकल के लोग तो अहंकार में, वो भी मैं हूँ भगवान, भगवान भगवान नहीं हो के माने, वो कह रहे भगवान बनने में तेरा क्या फायदा, मैं तो खुद भगत बन के आता हूँ। भक्त बनना सबसे बड़ा फायदा है। रावण भगवान बनना चाहता था, देख लो कहाँ गया, उसका पुतला हर साल जलाया जाता है ना। अरे बोल, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, सब आ रहा है ना, अच्छे से समझ आ रहा है ना आपको। कुछ भी कोई क्वेरी हो मैं मौका दूंगा एंड में, आप पूछ लेना, कितनी भी क्वेरीज हो। हालांकि मैं जैसे ही पढ़ता हूँ साथ के साथ क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में बता देता हूँ, मन में कोई डाउट भी आए साथ के साथ चला जाता है। नहीं, आपने देखा होगा, ये चीज़ देखी होगी, है ना। तो देवताओं ने स्पष्ट किया कि उसे झिझकना नहीं चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां अध्याय का 128वां श्लोक के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वीकार किया है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तो इसका भावार्थ ये है जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, अथवा गृहस्थ हो या सन्यासी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो सभी भौतिक उपाधियां हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत पुरुष के लिए ये उपाधियां व्यर्थ है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में सिद्ध है तो वह गुरु बन सकता है, चाहे मानव समाज में उसकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। शील प्रभुपाद बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण तत्ववेत्ता, जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहे हैं, उसको बदलना नहीं है, उसी तरह बताना है, तो तुम भी गुरु बन गए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सबको गुरु बनने का मौका दे रहा हूं, खुद दे रहे हैं। भारत भूमि ते जन्म हईला, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, दूसरों पे परोपकार कर, उनको गीता का उपदेश बताओ, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, उसी में उसका भला। बिकॉज कृष्णा इज टेलिंग इन गीता हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। हम यहाँ कैसे फंसे हैं, यहाँ पे भी खुश कैसे रहना है, हमारी आत्मा भगवत धाम कैसे जाए, खुश कैसे रहे। भगवान दयालु है, वो अपने बच्चों को अपने पास बुला रहे हैं। भगवान आपको मिल गया फिर कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा, कोई पानी, ये नहीं। अभी क्या है, मृग तृष्णा पे भाग रहे हैं। मृग तृष्णा में पानी दिखता है, मान लो अगर है भी है, वैसे तो पानी है नहीं, तो भी हमारे जो है शिक्षा गुरु एक बार बता रहे थे, ये छोटे से पानी 500 मिलीलीटर 1 लीटर से नहीं, वहां टैंकियां की टैंकियां हैं भगवान, हम उन्हीं के अंश हैं। क्यों? वो है जी सर्वानंद में है ना,
हमारा जो नेचर है अनंतमय भयासा, हम आनंद की खोज में है हमारी आत्मा, और परमात्मा है परमानंद में। तो अगर वो अंश उससे लेने की कोशिश करेगा तभी हम आनंद में रह सकते हैं, और इधर उधर से लेने की कोशिश कर रहे हैं हम अभी। 1 लीटर पानी 500, वो तो बाल्टियां भरी पड़ी हैं, उधर से लो, है कि नहीं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद ही आनंद है उधर, सच्चिद आनंद है ना, सच्चिद आनंद विग्रह जो भगवान है, शाश्वत अमर ज्ञान आनंद सब कुछ है। तो हमारा तो छोटा सा अंश, परमात्मा से सारी आत्माएं हैं निकली हैं, कितनी आत्माएं हैं, कितनी ब्रह्मांड है, तो क्या हमारा भला नहीं होगा उसकी शरण में जाएंगे। बिल्कुल। तो आगे कहते हैं, हम थे यहाँ पर थे ना, हाँ। अतः यदि कोई कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में सिद्ध है तो वह गुरु बन सकता है, चाहे वह मानव समाज में उसकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री ऋषिर उवाच अभ्यर्थित सुरगणे पुरोहिते महातपा स विश्वरूप तान अह प्रसन्न शलक्षणया गिरा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब सब देवताओं ने महान विश्वरूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं को इस प्रकार उत्तर दिया। तो अब श्री विश्वरूप बोलेंगे। श्री विश्वरूप उवाच विघर्तिम धर्मशीले ब्रह्मवर्च उपवेयम कथम नो मतवेदनाथा लोक ईशे अभ्याचितिम प्रत्याख्यास्यति तत्शिष्य स एव सब अर्थ उच्यते। श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवों, यद्यपि पुरोहिती स्वीकारने की निंदा की जाती है, इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है, किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है। आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं। मैं तो आपका शिष्य हूं और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, अतः मैं आपको ना नहीं कह सकता। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कह रही है ना, देवता अलग अलग निर्देशक है। जैसे वरुण देवता है वो पानी के हैं, हमारी जो मुंह है ब्रह्मा का है, जीभ है सरस्वती की है, ऐसे ही हमारा माथा शिव का है। तो हर एक जगह ना कोई इष्ट देवता बैठा हुआ है। तो अभी हम मटेरियल नजर से देख रहे हैं, हाँ वो स्टार है ना, वो इट्स ट्विंकलिंग, और वो मटेरियल दृष्टि में है, बट एक्चुअली ही इज अलाइव। जैसे ध्रुव को ध्रुव लोक दिया है, जो कि मटेरियल वर्ल्ड खत्म भी हो जाता है, ब्रह्मांड यूनिवर्स खत्म हो जाता है, वो नहीं खत्म होता। जैसे मैं आपको आज बताया ना कि मटेरियल वर्ल्ड तभी तक है जब हमारी दृष्टि वैसी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब तक हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, देन दिस इज नो मोर Incoming voice call मटेरियल from Gaurav Sisodia. वर्ल्ड हो जाएगा। Incoming voice call from तो हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, अभी 1 घंटा पूरा होने दो, थोड़ा सब्र रखिए। जब तक अभी जब हमारे को क्या है, इसमें थोड़ा मुश्किल लगता है जब वो कीर्तन और ये सुनते हैं। जब सही टेस्ट आने लगेगा ना, 1-1 घंटा 2 घंटा भी सुनने के बाद कहेंगे और अभी हम थक क्यों रहे हैं, या कोई माला करने से, सुनने से, या कुछ करने से, क्योंकि ना हमारा इंटरेस्ट पूर्णतः डेवलप नहीं हुआ है। नहीं तो ये तो जैसे मैं बता रहा हूँ, आनंद भयो में ऐसा आता है, ये आनंद ही आनंद है, क्योंकि अंश परमात्मा की। पर इसमें हम शरण तो ग्रहण कर लिए, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड, इट्स एक्सीलेंट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, बट वी हैव टू वॉक ऑन दिस प्रोसेस फॉर आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो इट विल टेक सम टाइम। जितना हम इसको करते रहेंगे, फिर लगेगा यार पहले तो मैं 2 घंटा कर सकता था, अब तो 4 घंटे, अब मेरा आनंद बढ़ता जा रहा है, 5 घंटे साधना हो रही है। फिर किसी को सुनने भी जाएंगे, यार 2 घंटे सत्संग सुना, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। उसको कहेंगे अगर तो पर्सनली मैं प्रेजेंट, प्रभु जी और थोड़ा सा और, नहीं तो मैं कहीं और चले जाऊंगा सत्संग सुनने। क्यों? ये हम करना चाहते हैं, हमारा सच्चिद आनंद विग्रह हमारा भी है, आनंद के हम अभिलाषी हैं। अभी आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? यार मुझे कैरियर बनाना है, मटेरियल, पैसा और ये मोह और ये, वो लग रहा है हमको, आने का नहीं कभी। जो लोग को बताते भोग भोगना चाहते हैं, भोग उन्हें भोगता है, हम भोग को नहीं भोगते। भोग हमारा आयु बल वीर्य सब छीन लेता है, बिकॉज आवर हार्ट इज कवर्ड विद इल्यूजनरी एनर्जी। as long as we become spiritual,
and we carry on this path, then slowly this illusion dirt would be over. As long as I am chanting, hearing, reading, है ना, I am doing everything. Oh, it is very necessary. एंड वी शुड, फिर हमारे में भावना उत्पन्न होगा कि नहीं, लोगों का सेल्फलेस सर्विस करना चाहिए. देन ओनली वी कैन कैरी ऑन विद आवर पीस एंड हैप्पीनेस. अदरवाइज तो कहीं नहीं है भैया, कहीं जाके ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा. श्री कृष्ण के चरणों में ही है. तो आगे कह रहे हैं, महातपस्वी विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए. उन्होंने देवताओं को इस प्रकार उत्तर दिया. उन्होंने कहा कि निंदा की जाती है इसकी, कोई भी पोस्ट हम एक्सेप्ट कर ले ना, असल में उसकी निंदा भक्तों के द्वारा निंदा ही होती है कि वो भक्ति नहीं कर रहा, इधर उधर की वो मतलब कि नाम गंगा राम, और जा रहा है कहीं और स्नान करने, स्पा में जा रहा है, गंगा में नहीं कर रहा. नाम तो गंगा राम है, कहने को भगत है, बड़ी वो है, पर वो पुरोहित ही कर रहा है किसी. पर ये बोले कि नहीं, आप डिफरेंट लोगों के अधिष्ठाता है, आप बड़े देवता लोग हैं, आपने मेरे को रिक्वेस्ट की है, ये दयालु थे, कह रहे मैं इसको, उन्होंने ये भी बता दिया है कि इसको नहीं करना चाहिए, फिर भी आपके लिए, आपकी खातिर मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है देवताओं का, भगवान का काम है, सेवा. आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं. मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, अतः मैं आपको ना नहीं कह सकता. मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ. तात्पर्य, योग्य ब्राह्मण के कार्य हैं पठन पाठन यजन याजन दान तथा प्रतिग्रह. यजन तथा याजन शब्द ये बताते हैं कि ब्राह्मण को जन समुदाय के उत्थान के लिए पुरोहित बनना होता है. जो कोई गुरु का पद स्वीकार कर लेता है वह अपने यजमान के पाप में बंधनों के फलों को निरस्त करता है. इस प्रकार पुरोहित या गुरु द्वारा किए गए पूर्व पुण्य कर्मों के फल का ह्रास होता है. इसीलिए विद्वान ब्राह्मण पुरोहिती स्वीकार नहीं करते. क्यों? उन्हें यजमान के पाप में बंधनों के फलों को निरस्त करना है ना, तो उनको भी पाप में कार्य लग सकते हैं, उनको भी बंधन पड़ सकते हैं इस कार्य करते हुए. तो भी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण विश्व रूप ने देवताओं के प्रति सम्मान रखने के कारण उनकी पुरोहिती स्वीकार की. तो अब लास्ट श्लोक पढ़ता हूं, ठीक है. अकिंचनानाम हि धनम शील उच्छनम तेन इहि निवर्तित साधु सत्क्रिय कथम विग्रहम नु करोमि अधीश्वरा पैरोधसम हरिष्यति येन दुर्मति. हे लोकपालों, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है. वह क्षीलोच्छन वृत्ति से ही अपना उधर पोषण करता है, या कि भिक्षा मांग के, है ना, या कि जो भगवान की सेवा कार्यों में धन वो लगाता है और भगवान को भोग लगा के वो खाता है. दूसरे शब्दों में वह खेतों में गिरे हुए बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है. इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता है. जो ब्राह्मण पुरोहिती कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है वह अत्यंत तुच्छ मन वाला होता है. बताओ मैं इस पुरोहिती को कैसे स्वीकार करूं. तो तात्पर्य है, प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण अपने शिष्यों या यजमानों से कोई दक्षिणा नहीं लेता. वह तपस्या में संलग्न रहकर खेतों में जाकर किसानों द्वारा ब्राह्मणों के लिए छोड़े गए अन्न को एकत्र करना श्रेष्ठ समझता है. जो गिर गया, जो मिल गया, खा लिया, पर उसमें भी सात्विक, भगवान को भोग लगा के. जैसे हम बच्चे कृष्णा कॉन्शियस वाले जा रहे हैं गीता बांटने, हम उसमें अपना कोई नहीं पैसा लेंगे, हम उसको मंदिर दे रहे हैं. मंदिर भगवान के चरणों में हमको भी स्वीकृति मिल रहा है, जिसका पैसा लगा है उसको भी स्वीकृति मिल रहा है. और स्वीकृति आएगा तो जीवन में सुख, तंदुरुस्ती और कंटेंटफुलनेस, पीसफुल हैप्पीनेस, एवरीथिंग बना रहेगा. नहीं तो अभी क्या है, दुष्कृति की तरफ भाग रहे. भगवान कह रहे दुष्कृति मेरे निकट नहीं आ सकता. जिसको इच्छा होगा भक्ति का वही आएगा, इसमें वही गीता खोलेगा, नहीं तो सब पाप में कार्यों में तल्लीन है. और अभी के नहीं, उनको कहीं लग रहा हो अभी, वो पिछले जन्मों में 83 लाख से किए, इसलिए उनका मन बार बार भटक रहा है. पापों के पहाड़ है, ना भी करना चाहिए तो मजबूरी में करना पड़ता है. इसलिए इसमें लगाना चाहिए मन को, ताकि घोड़े की अभी लगाम दी जाए और मन को लगाम रखा जाए. आने वाला जीवन 1-2 जन्म में भक्ति करके पार हो सके.
नहीं तो भैया अच्छे दृढ़ निश्चय से कर लोगे, बुढ़ापे तक इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त करोगे। हरि बोल, श्री प्रपाद की जय। तो इसी प्रकार ऐसे ब्राह्मण, अब देखो जो सेवा कर रहा है, सेवा सेवा, खुशी खुशी खुशी, बाकी दुनिया चिंता चिंता क्यों, हाय पैसा हाय पैसा, कम हो तो टेंशन, ज्यादा हो तो टेंशन। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम देखते हैं लोग आके बड़े परेशान हैं, मेरे पास आते हैं। अब वो कहीं मानते हैं प्रोफेसर इंजीनियर, क्योंकि नाउ दे आर नॉलेजेबल, सत्संग सुनते भी हैं, औरों से भी सुन, उनको पता है ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल लिया, दिस इज द राइट नॉलेज। Until and unless they are in the path to worship the divine supreme, they cannot attain any peace, success or happiness. तो इसी प्रकार ऐसे ब्राह्मण हाटों में जाते हैं जहाँ व्यापारी अन्नों का थोक क्रय विक्रय करते हैं, और इस प्रकार वह व्यापारियों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा अन्न इकट्ठा करते हैं। इसी प्रकार ऐसे उच्च ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं मांगते। उन्हें ऐश्वर्य में जीवन बिताने के लिए क्षत्रियों या वैश्यों का अनुसरण करने की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य ये है कि शुद्ध ब्राह्मण स्वेच्छा से गरीबी का जीवन स्वीकार करता है और श्री भगवान के अनुग्रह पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। क्यों? उसको दरिद्री में भी सुख है। और लोग इतने बड़े बड़े अमीर, पैसा पैसा, और दुखी होते जा रहे, बीमारी भी लग रहा है, अपने काम भी करना। अभी मेरे को मार्केट जाना है, 15 मिनट गाड़ी पे जाऊंगा जी, पैदल नहीं चलूंगा, बीमारी भी मुझको लग रहा है। मोबाइल जितना ज्यादा देख रहा हूँ मेरा आंखें खराब हो, तभी कई बच्चे मोबाइल पे भी गीता, मैं कहता हूँ मोबाइल पे ज्यादा पढ़ेंगे, आंखें खराब, गीता की किताब लो, किताबों के बिना उद्धार नहीं है। और रखी भी हो तो बंदे का मोटिव टारगेट रहता है कि नहीं, आई हैव टू रीड, मैं भी चलो 20 मिनट भी रीड करूंगा तो करूंगा, आज से शुरू करूंगा। तभी जाके भैया महीने बाद वो 30 होगा, फिर 2 महीने बाद वो रीडिंग 40 मिनट होगी, 6 महीने बाद वो 1 आवर पड़ेगा, टेस्ट बढ़ता जाएगा। सो वी हैव टू डेवलप आवर टेस्ट, एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट समवेयर टू डेवलप आवर टेस्ट। तो बहुत समय नहीं बीता, नवद्वीप के निकट कृष्ण नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसे स्थानीय जमींदार ब्रज कृष्ण चंद्र ने आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए, किंतु ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने गृहस्थ जीवन में ही अधिक प्रसन्न है, क्योंकि उसे अपने शिष्यों से चावल मिल जाता है और इमली की पत्तियों की वह सब्जी बना लेता है, अतः उसे जमींदार से सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष ये है कि ब्राह्मण को भले ही अपने शिष्य से प्रभुत धन प्राप्त हो, किंतु उसे चाहिए कि पुरोहिती से प्राप्त इस धन को वह अपने व्यक्तिगत लाभ में ना खर्चे, उसे वह परमेश्वर की सेवा में लगाए। हरि बोल, जय श्री कृष्णा। आज का हम यही खत्म करते हैं। इसमें मैं अभी तो 6 पेज पढ़ा हूँ, खैर इसको अगर मैं अकेला पढ़ूं तो मुझे 12 से 15 मिनट लगते हैं, और अभी जैसे इसका हम डिवोशन में मीनिंग निकाल के बताते हैं, देखो 1 घंटा लग गया। हरि बोल, कैसा लगा आपको? पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा लगा जी। हरि बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगा पॉइंट मुझे वो बताओ कि थोड़ा क्या सीखने को मिला। मुझे इससे ये सीखने को मिला कि मतलब अंधकार में मत जियो, अंधकार से उजाले की तरफ को प्रस्थान कैरी करो। ऑन फॉरवर्ड। तो आप कर भी रहे हो, मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरी अनिकेत अच्छे से माला भी करने लगा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आज इसने 31-32 माला तक की है, और ये लक्ष्य लेकर चल रहा है एकादशी को, ये 40 से भी ऊपर जाएगा आज। और पहले ये एक भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था, अब मैं इसकी खबर भी ले रहा हूँ 8-10 दिन से, 16 कर रहा है ना, खींच वेरी रहे गुड। और सेवा पे भी जाता है, मैं भी थोड़ा खींच के रखता हूँ कि ये सेवा करे, इसे टेस्ट लग रहा है इसका आने वाला। मैं वो आशीर्वाद भी है मेरा पूरा, और दुआ भी है कान्हा जी से, किशन जी का भी आशीर्वाद है, ये आगे पहुंच जाएगा, ये अच्छे से लगा रहेगा इसमें ना, ये भागवतम में भी आया करेगा हमारे साथ, सेवा भी किया करेगा। और क्या चीजें अच्छी लगी इसमें मेरे को थोड़ा बता दो। दो क्वायरीज थी मतलब। हाँ जी, पूछ लो पूछ लो, तो बेझिझक पूछ लो, जैसे आप पूछोगे लोगों का भी फायदा जैसे है। उसमें बताएगा मतलब श्लोक में कि पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, जी। चाहे उससे खुद के पुत्र क्यों ना हो। हम्म। और एक
भी कहा गया कि अगर वो ब्रह्मचारी हो तो फिर वो बात ही क्या है उसकी। सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा है, तो मतलब ब्रह्मचारी मतलब कि संन्यास लेके बाहर जाएगा, वो कैसे, मतलब समझ नहीं पा रहे इस पॉइंट को। ब्रह्मचारी का जैसे हम कर रहे हैं अब, अच्छा हम ये हमारी स्टार्टिंग है, अच्छा सिद्धांतों के हिसाब से रहना पड़ेगा। अच्छा। ब्रह्मचारी का ब्रह्म के साथ रहो, नहा धो के, जैसे हरे कृष्णा बोले 3 टाइम अभी नहाएंगे, तभी तो वो हरे कृष्णा में है, ब्रह्मचारी है। अच्छा। 3 टाइम नहाना है, सुबह 4 बजे उठना है, तो माता पिता से फिर यजन पाठन पाठन। माता पिता अगर देखो उनके साथ रहते हैं तो ब्रह्मचारी सेवा करेगा, नहीं तो ब्रह्मचारी अपने आश्रम में रहता है। पहले रहते थे ना, उस टाइम रहते थे, आजकल तो नहीं है। आजकल ब्रह्मचारी बनने ही नहीं देते एक्चुअल पापा मम्मी। अगर तो बनने देते हैं, जैसे कल मेरे को एक प्रभु जी मिले थे, लड़की मिली थी, वो शी वाज टेलिंग मी दैट वो सिर्फ 21 की है, मैं बचपन से प्रभु जी कर रही हूँ, 16 माला वो करती। उसके पापा मम्मी कह रहे 98 से 25 ईयर से जुड़े हैं। एक तरह से वो ब्रह्मचारिणी हो गई। अब उसके पापा मम्मी तो वैसे ही खुश हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी उनकी बेटी भी आगे इस लाइन में है, ब्रह्मचारिणी है एक तरह से। हालांकि लेडीज को नहीं प्रेफर किया जाता ब्रह्मचारी बने, बट वो सिद्धांत फॉलो कर रही है, अपनी जगह भक्ति में से लगन है, तो माता पिता की खुशी बढ़ती है। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उससे बंदा कैसे आज का समय यूथ सोचता है कि भैया ब्रह्मचारी करें तो मतलब उसमें हमें ये छोड़ना फायदा पड़ेगा है सब कि छोड़ना अकेला ब्रह्मचारी नहीं, वो उनका कहने का मकसद ये है, अगर बच्चा डिवोटी भी हो ना, कुछ। अच्छा अच्छा। डिवोटी भी हो, आप सिद्धांतों का अच्छी 16 माला में कर रहा हूँ, अच्छे नहा धो के रह रहा हूँ, है ना, खुद तो सुख शांति में रहूंगा, दूसरों को भी सुख शांति में रखूंगा, दूसरों को भी यही उपदेश दूंगा कि भैया जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, भक्ति कीजिए। पापा मम्मी को भी यही उपदेश, क्योंकि यही उपदेश फायदा करेगा। जैसे मैं बताया ना, डॉक्टर पे ले जाओ, जन्म मृत्यु की गारंटी नहीं लेगा, और आज मैं किसी को खाना खिला दूं, कल और कहीं और से खा लेगा। तो सबसे बड़ा फायदा करवाने वाली बात क्या है यहाँ, ये सोचो, लोगों को भक्ति करवानी। 84 लाख योनियों से धक्के खा रहे हैं, कभी मैं कॉकरोच था, सांड था, हाथी था, छिपकली था, पता नहीं क्या क्या था, तो भगवान कह रहे तब तू भक्ति कर नहीं पाया, है ना, अब तो कर ले, अब तो कर ले, क्योंकि वैल्यूएबल ह्यूमन बर्थ है, अब तेरे पास मौका है। कप्तान बना ले शुद्ध भक्तों को, वेदों को, पुराणों को, गुरुओं को, आचार्यों को, ये तेरे को, तेरी नौका को ये पार लगाएंगे, इनको कैप्टन बनाएगा तू, टीम का कैप्टन होता है ना, और इन लो मटेरियल की चीजों को तू कैप्टन बनाएगा, फिर कहा है डाउनफॉल। और राइज करना है तो आचार्यों को, शुद्ध भक्तों का संग हो जा, वैष्णवों के संग हो जा, माला कर, अच्छे से सेवा कर, है ना, ये भगवान देते हैं मौका, और कोई नहीं देता, आपके पिछले कर्मों से सुकृति मिलती है ना। तो अगर कोई बच्चा ब्रह्मचारी हो या डिवोटी हो ना, उसका ये फायदा होता है, घर में एक भी हो, चाहे पापा हो उसका ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी में ये नहीं है कि गृहस्थ ब्रह्मचारी के नियमों को पालन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, गृहस्थ भी खुश रह सकता है। थोड़ा प्रॉब्लम होगी बट ठीक मैनेज कर लेगा। वाइफ भी क्रिश्चियन क्लासेस आ रही है, हर हफ्ते 2-3 एक क्लास जो भी अटेंड की, 16 माला कर रही है, सिद्धांतों को मंगल आरती अटेंड कर रही है सुबह 4 बजे उठ के, फिर सेवा गीता की कर रहे हैं, बस आने वाले चाहे 100 संतानें करो, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भक्ति सिखाने में, क्योंकि जो एक भी बच्चा तुम कर रहे हो वो जिंदा लाश के समान है, जब तक वो भक्ति में ना हो, आज नहीं तो कल वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि भक्ति में बताया जा रहा है ये चारों चीजें, इस पे कलयुग 4 है ना जो पिलर्स, खंबे, कौन सी है कलयुग के 4 खंबे जानते हो? क्रोध नहीं, क्रोध काम लोभ तो हमारी आंतरिक बीमारी है। अच्छा। जो ये 4 खंबों पे खड़ा है, इलिसिट सेक्स, पर स्त्री गमन, जुआबाजी, मीट ईटिंग और मांसाहार, और एक और चीज आती है नशा, इंटॉक्सिकेशन, नहीं तो यही हो रहा है कलयुग में, घोर कलयुग, पूरा यही चीज है। जो तो भगत है उसके लिए तो ये आध्यात्मिक भवन है भाई, धाम है, वो तो सबको सुधारने निकला है, जो अच्छे हैं वो और अच्छे होंगे, जो बहुत अच्छे हैं उससे भी अच्छे हैं, वो उनका भी चरण पकड़े, उनको भी आनंद आ रहा है इन चीजों में, है कि नहीं, और जो नहीं है वो भी सुधरेंगे, बाकियों के लिए मटेरियल वर्ल्ड है जो इन कमियों से घिरे हुए हैं। सारी क्वेरी क्लियर है? थोड़ा प्रसाद हम आपको खिलाएं, इजाजत है? कोई भी क्वेरीज हो पूछ लीजिए। हरे बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप कवर करते इसी में एक्सप्लेन करते थे अच्छे तरीके से। थैंक यू, ये तो आपका प्यार है, दास तो दास को तो करना ही है, आसान भाषा में कृष्ण समझ का आता है, प्रभु का काम करना है।
सिंपल भाषा में समझ आते हैं, फिर डाउट बचता ही नहीं कोई। जी जी बिल्कुल। अब मैं थोड़ा ना ज्यादा डिटेल में इंग्लिश हाँ। हिंदी जो चाहिए मैं चाहता हूँ इसको समझ आ जाए, इसका उदाहरण सिंपल मिले। सिंपल लैंग्वेज में जी जितना हो सके। बिल्कुल। मैं तो क्या कहानी की चाहता हूँ, तरह। कान्हा जी चाहते हैं, कहानी की कान्हा तरह। जी करते हैं ना। बिल्कुल। और पहले मेरा करा, फिर आपका कर रही है, आपका करा और आगे किसी का बिल्कुल, करेंगे। वो बस। चाहते हैं मेरे अंश मेरे पास वापस आ जाए, बस यही है। है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। आज की क्लास प्रभु जी यही लोगों, प्रभु लोगों यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्रभु लोगों इजाजत दे मुझे, मैं अगली ऐसे ही भागवतम की क्लास करता रहूंगा। आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे, कृपा बनी रहे गुरु और आचार्यों की और आप लोगों की। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।